Hello friends, welcome to this new series of gravitation. तो दिस इज फर्स्ट वीडियो इन ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन पे थोड़ी चर्चा करते हैं. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर फ्रॉम द जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू इन जेई फिजिक्स. जेई फिजिक्स का ये बहुत प्यारा और लवली चैप्टर है. तो देखिए, ग्रेविटेशन बेसिकली इसका एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर में, एंड दैट इज फोर्स का मैग्नीट्यूड. फोर्स बार का मैग्नीट्यूड इज G(m1m2) by r². एंड जो इस फॉर्मूला ये फोर्स का जो नेचर है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². सिर्फ इससे इतनी सारी चीज़ें बनती है कि इस फोर्स के इस नेचर से, फोर्स इज अ रेडियल फोर्स एंड रेडियल फोर्सेस तो ऑल रेडियल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. इन नेचर मतलब ऐसा नहीं, वो यूनिवर्सल नेचर नहीं, अपने स्वभाव में ऑल रेडियल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव नेचर. तो अगर किसी ने पूछ लिया कि हैड वी बीन इन अ यूनिवर्स वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी इनवर्स क्यूब लॉ या फिर इनवर्स रेडियल r⁵, गंदा नंबर है. इफ इट हैड बीन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁵ e⁻r². अगर ऐसा भी फोर्स रहता, स्टिल इट वुड हैव बीन अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस. एंड व्हेनेवर समथिंग डिपेंड्स ओनली, व्हेनेवर अ फोर्स इज ऑफ रेडियल फॉर्म, मतलब इट इज डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स अ पॉइंट और ऑलवेज अवे फ्रॉम अ पॉइंट, दैट फोर्सेज आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर. तो हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं. मतलब इट डजेंट डिपेंड कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किस पाथ के अलॉन्ग गए. इट ओनली डिपेंड्स कि आप इनिशियली आपका रेडियल डिस्टेंस क्या था, फाइनली आपका रेडियल डिस्टेंस क्या था, एंड द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जीज विल करस्पॉन्ड टू द वर्क. तो लेट्स स्पीक मोर ऑन दिस, मोर ऑन द मोशंस between different planets, masses and all. So suppose we have a fixed mass capital and this is fixed मतलब कुछ ना कुछ मेथड से अपने फ्रेम में it is fixed, and there is another mass small m which is released from rest at a distance capital R. अगर released from rest है तो it will just move in one dimensional motion, आके इसको वो हिट कर जाएगा. अगर हम उसको थोड़ी सी वेरी स्लाइट वेलोसिटी देंगे तो इट विल जस्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, इट विल नाउ गो लाइक दिस एंड लाइक दिस मूव करके वो वापस आ जाएगा. सो दिस विल बी एन एलिप्टिकल मोशन. तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड u इज इक्वल्स टू, मैं अगर इस डायरेक्शन में उसके u स्पीड से फेंक रहा हूँ तो u इज इक्वल्स टू 0 पे स्ट्रेट लाइन, u इक्वल्स टू v क्रिटिकल या फिर v ऑर्बिटल. सर्कुलर स्पीड अगर मैं उसे vc से फेंकूंगा देन इट विल गो इन अ परफेक्ट सर्कल विथ कैपिटल M एज द सेंटर. तो हाउ टू फाइंड दैट स्पीड, तो वो देखिए, अगर ये कैपिटल M है, ये पार्टिकल स्मॉल m को मैंने vc से स्पीड से फेंका, एंड इफ इट इज़ टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन ऑलवेज, तो वो सर्कुलर मोशन का रेडियस r, तो मैं लिख सकता हूँ G(m1m2) by r² is equals to radius of curvature. Circular path का radius of curvature is the radius of the circle itself, which is equals to m vc² by radius cut. तो I get vc is equals to root of gm by r. अगर मैं इस स्पीड से इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करूंगा then it will move in a circular orbit. तो u is equals to vc पे I get सर्कल. u लेस देन vc पे आपने देखा, दिस इज u लेस देन vc वाला केस, आई गेट एलिप्स विथ कैपिटल M एट फार्दर फोकाई. क्यों? क्योंकि देखिए, थोड़ा सा ही फेंका है इनिशियली तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, फिर ये यहाँ से ज़्यादा जल्दी टर्न लेगा, तो ऐसे आके यहाँ से टर्न लेके जाएगा. तो दिस एवरी एलिप्स हैज़ 2 फोकस, तो दिस कैपिटल M इज एट वन ऑफ द फोकस एंड दैट इज द फार्दर फोकस. एंड व्हाई इज इट एट द फोकस, कहाँ से आया, फोकस पे ही होना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर सेगमेंट्स. इफ u इज ग्रेटर देन vc बट लेस देन v escape,
अभी एस्केप वेलोसिटी के बारे में अगर मैं कहूँ तो देखिए, अगर मैं इस कैपिटल एम को इतनी ज़्यादा स्पीड दे दूँ कि वो एस्केप ही कर जाए, मतलब अगर इफ़ आई गिव दिस कैपिटल एम सच अ स्पीड कि ये जैसे ये दूर जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी है। तो कैपिटल एम दूर 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 जाता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। बट व्हाट इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो व्हेन इट रीचेस इन्फिनिटी? अगर इन्फिनिटी पे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी वो टेंड टू जीरो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑल्सो टेंड टू जीरो, तब इट इज मैथमेटिकली एंश्योर्ड दैट इट विल नेवर रीच बैक। इसकी वजह से इफ आई वर टू सेट इट कि इफ दिस इज टू एस्केप, तो मैं ऐसे सेट कर दूंगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज एट अ डिस्टेंस r, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाई कैपिटल R, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी। एंड इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ इन्फिनिटी पे जाके, वो ऑलमोस्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो हाफ एम जीरो का स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी क्योंकि रेडियस विल टर्न टू इन्फिनिटी, तो ऑल राइट हैंड साइड इज जीरो। तो वहाँ से मुझे मिल जाएगा बेसिकली एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट टू जी एम बाई आर। तो ब्यूटिफुली एस्केप वेलोसिटी इज रूट टू टाइम्स द circular velocity, मतलब velocity required to complete a circular motion around the planet. So if r speed of projection u is greater than vc less than ve, then it will move in an ellipse with farther foci. Ellipse with farther foci. तो देखिए ये ऐसे जाएगा, ये जो m है ये एक फोकस हुआ, दूसरा फोकस यहाँ पे होगा, बट इट इज एट द नियरर फोकस, सॉरी फॉर दिस, नियरर फोकस। एलिप्स ऐसा बनेगा जिससे जो स्मॉल m को प्रोजेक्ट किया है जिस पॉइंट पे, दैट इज अपोजी नहीं है, वो पेरीजी होगा। अपोजी इज द फार्दर डिस्टेंस, पेरीजी इज द नियरेस्ट डिस्टेंस, तो वो नियरर फोकाई पे कैपिटल M होगा उसका। उसके बाद इफ u इज इक्वल्स टू v एस्केप वेलोसिटी के इक्वली अपन ने उसे फेंका है, then the particle escapes as in a parabola. So the particle will go out to infinity in a parabola, and if u is greater than escape velocity, then it will be a hyperbola. तो अगर आपने u उसको escape velocity से ज़्यादा स्पीड से देखा, then it will go in a hyperbola. So the thing between parabola and hyperbola is कि hyperbola will attain a asymptote, but parabola won't attain asymptote. तो पैराबोला मतलब इन्फिनिटी तक चला जाएगा एंड हाइपरबोला भी इन्फिनिटी तक जाएगा, बट वील गेट अ असिम्प्टोट कि जिसके अंदर ही वो रहेगा। तो लेट्स डिस्कस मोर ऑन दिस इन द फ्यूचर सेगमेंट्स। ये एलिप्स के बारे में क्या है उसके बारे में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे व्हेन द पार्टिकल स्मॉल m मूव्स इन एन elliptical orbits. Thank you very much.